साल 2017 यूपी का निजाम बदला और कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में आ गई। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध, कुख्यात अपराधियों, माफियाओं और आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल, आतंकवाद के वित्त पोषण और विदेशी घुसपैठ पर करारा प्रहार करने के साफ निर्देश दिए। योगी सरकार में खाकी का इकबाल बुलंद हुआ। एक एक करके कुख्यात अपराधियों का खात्मा हुआ। माफिया मिट्टी में मिल गए। 2017 से पहले जंगल राज बना उत्तर प्रदेश योगी के हाथों में आते ही उत्तम प्रदेश बन गया। स्थापित हुए कानून के राज में पिछले 8 सालों में 230 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। योगी सरकार ने न केवल अपराध और अपराधियों को नेस्तनाबूद किया, बल्कि यूपी से आतंकियों के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया। आतंकवाद की पैसों से मदद करने वालों, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेजों और विदेशी घुसपैठ पर भी कड़ा प्रहार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में यूपी में आतंकवाद की कमर को तोड़ दिया गया। आतंकवादी संगठनों के 142 सहयोगी यानी कि स्लीपिंग मॉड्यूल को गिरफ्तार किया गया और एक को मार गिराया। यूपी में गिरफ्तार आतंकियों के सहयोगी न केवल उनको पनाह देते थे, बल्कि गोपनीय सूचनाओं को भी उन तक पहुंचाते थे। भारत की ओर से पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया गया। सीएम योगी ने आतंकवाद को न केवल ललकारा, बल्कि चेतावनी भी दे डाली। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले आतंकियों का जो सबसे बड़ा आतंकी राष्ट्र है पाकिस्तान, पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल अब लखनऊ में ही बनने वाली है। लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन और दुश्मन के आका भी काम जाएंगे। अब लखनऊ में बन रहा है, बड़ी बड़ी तोप बनेंगी तो दुश्मन को कंपाएगी। और याद रखना, ये तभी है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, और सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। बहनों और भाइयों, हम तभी सुरक्षित हैं जब हमारा देश सुरक्षित है। हमारा देश तभी सुरक्षित और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा जब हम सबकी प्राथमिकता में पहला देश होगा। देश पहले। जब इस भाव के साथ हम काम करेंगे, कोई देश के आन बान और शान के खिलाफ गुस्ताखी करेगा तो फिर उसके छक्के छुड़ा दिए जाएंगे। कोई देश की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, इससे पहले कि सेंध लगाए उसी में सेंध लगा देने की आवश्यकता है, उसी को ठीक कर देने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा बयान जो देश के खिलाफ और सुरक्षा बलों के जवानों के मनोबल को तोड़ने वाला है, तत्काल उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि छद्म रूप में बैठे हुए इन लोगों से सावधान हो, इन लोगों से संबंध तोड़ो, इनका बहिष्कार करो, क्योंकि अंततः देश की लड़ाई हम सबकी लड़ाई होनी चाहिए। देश का सम्मान हम सबका सम्मान होना चाहिए। और उस भाव के साथ जब हम काम करेंगे, तभी हमारी आध्यात्मिक विरासत, तभी हमारी समृद्धि और तभी हमारी सुरक्षा इस रूप में संरक्षित रह पाएगी। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही कहा था कि उत्तर प्रदेश की धरती पर न तो आतंकवाद रहेगा और न ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों को बर्दाश्त किया जाएगा, जिसके बाद से ही लगातार यूपी में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। आईएसआईएस और पीएफआई से संबंध रखने वाले स्लीपिंग मॉड्यूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। यूपी में नकली नोटों का कारोबार करके आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके उनकी ही आर्थिक कमर को तोड़ दिया गया। यूपी एटीएस के टारगेट पर वो स्लीपिंग मॉड्यूल भी आए जो लगातार आतंकवाद को फंडिंग कर रहे थे। 2017 से पहले यूपी में होती थी आतंकवादी घटनाएं। पिछले 8 वर्षों में 142 स्लीपिंग मॉड्यूल्स को गिरफ्तार किया गया। एक ढेर 131 आतंकियों को पनाह देने वाले मॉड्यूल गिरफ्तार।
आतंकवादी संगठनों से जुड़े स्लीपिंग मॉड्यूल पर कड़ा प्रहार। टेरर फंडिंग के आरोप में 11 स्लीपिंग मॉड्यूल को किया गिरफ्तार। सर्जिकल स्ट्राइक पर 173 रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े। योगी सरकार में आतंकवाद के खिलाफ हुई कड़ी कार्रवाई। योगी सरकार में कुचला गया आतंकवादियों का फन। योगी सरकार में अपराध और आतंकवादियों को जड़ से खत्म करके सीधा संदेश दे दिया गया कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों के लिए यूपी में कोई जगह होगी। बहरहाल आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली योगी सरकार में उसकी कमर को तोड़ दिया गया और फिर से साबित हुआ कि योगी ही उपयोगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।